Good morning, student. How are you all? Hope you all doing great and safe at your home. Student, I am Asa Sharma, your storyteller, and today I bring a new, more interesting story for you. The story name is The Magic Pot. Magic, जादुई, जादू का पोट, बर्तन, जादू का बर्तन इस स्टोरी का नाम है। तो चलो देखते हैं क्या जादू है इस बर्तन के अंदर। स्टोरी का नाम देख के पता चल रहा है कि कोई बर्तन है जिसमें जादू है। तो चलो देखते हैं कि क्या जादू है, कैसा बर्तन है। इस स्टोरी को सुनते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। देर वॉज ए स्मॉल विलेज नेम्ड रामपुर। एक बार एक छोटा सा गांव था और जिसका नाम था रामपुर। क्या नाम था गांव का? रामपुर। देयर लिव्ड ए फार्मर रामू। और उस गांव में, रामपुर में रहता था एक फार्मर, किसान, जिसका क्या नाम था? रामू। He had few acres of land on that he used to plow and grow crops for his living. He had few acres of land. उसके पास कुछ बीघा जमीन थी। ओके, दैट ही यूज्ड, जो उस जमीन को काम में लेता था। किस काम में? प्लो एंड ग्रो क्रॉप्स फॉर हिज लिविंग। अपने जीवन यापन के लिए वो उस खेत के अंदर, अपने भूमि के ऊपर वो क्या करता था? हल जोतता था और ग्रो क्रॉप्स, हल जोतता था और क्रॉप्स ग्रो करता था, फसल उगाता था। प्लो का मतलब होता है जोतना, और ग्रो क्रॉप्स फसल उगाता था वो। वन हॉट आफ्टरनून, एक बार बहुत तेज गर्मी की दोपहर थी। वन हॉट आफ्टरनून द पुअर फार्मर वाज डिगिंग हिज फील्ड। दोपहर में, गर्मी में वो क्या कर रहा था? फार्मर अपने फील्ड में, अपने खेत में डिगिंग कर रहा था। डिगिंग करना मतलब गड्ढा खोदना। डिगिंग, गड्ढा खोदना, खोद रहा था। किसको? अपनी फील्ड को, अपने खेत में वो कुछ काम कर रहा था, उसमें डिगिंग कर रहा था, खोद रहा था। सडनली ही स्पेड हिट समथिंग। सडनली हिज स्पेड हिट समथिंग। सडनली, अचानक से। हिज स्पेड, स्पेड क्या होती है? जिससे हम लोग खड्डा खोदते हैं। स्पेड, उसको हम लोग फावड़ा या फिर कुदाली बोल सकते हैं। तो वो क्या कर रहा था? जब खड्डा खोद रहा था तो उसकी जो स्पेड थी, उसका जो फावड़ा था, कुदाली थी, वो ऐसे लगा कि किसी चीज़ से हिट हुई है, टकराई है। ही सा ए बिग मेटल पॉट। और उसे किसी धातु का बर्तन दिखाई दिया, मेटल पॉट। जब वो किसी चीज़ गड्ढा खोद रहा था तो उस गड्ढे में उसको एक मेटल पॉट दिखाई देता है। इट वॉज बिग इनफ टू बॉयल राइस फॉर मोर देन 100 पीपल। इट वॉज बिग, वो बहुत बड़ा था। कितना बड़ा था? देखो, टू बॉयल राइस फॉर मोर देन 100 पीपल, कम से कम 100 लोगों के लिए उस पोट के अंदर राइस पकाए जा सकते हैं। मतलब बहुत बड़ा था, 100 लोगों का खाना उसमें बन सकता था। इट डज नॉट सीम टू बी ऑफ एनी यूज टू मी। और उसने सोचा कि ये तो मेरे किसी काम का नहीं है। आई विल डिग डीपर, मैं और थोड़ा सा गड्ढा खोदता हूँ। आई विल डिग डीपर, और थोड़ा डीपर, गहरा, और थोड़ा गहरा खड्डा खोदता हूँ। मे बी आई विल फाइंड समथिंग एल्स, और थोड़ा गहरा खड्डा खोदता हूँ, क्या पता मुझे कुछ और भी मिल जाए इसके अंदर। थॉट रामू एंड ही कंटिन्यूड डिगिंग। ये सोच के उसने कंटिन्यू अपनी डिगिंग की, मतलब अपनी जो गड्ढा खोदना था वो जारी रखा उसने। आफ्टर ही हैड डग फॉर अ लॉन्ग टाइम। आफ्टर ही हैड डग फॉर अ लॉन्ग टाइम, जब उसने लंबे समय तक डिगिंग करता रहा, वो गड्ढा खोदता रहा। रामू फेल्ट टायर्ड। टायर्ड, थक गया था। रामू ने बहुत देर तक गड्ढा खोदा तो वो क्या हो गया? थक गया था। इट इज ऑफ नो यूज, ये गड्ढा तो मेरे किसी काम, ये पोट तो मेरे किसी काम का नहीं है। देयर इज नथिंग एल्स इन द फील्ड, और इस
खेत में और कुछ है भी नहीं, मतलब उस गड्ढे के अंदर और कुछ नहीं मिलने वाला है, ये सोच रहा था। ही थॉट देन, ये सब सोच ही रहा था, और फिर उसने क्या किया, ही थ्रू द स्पेड इनटू द पॉट। और वो जब गड्ढा खोद रहा था तो थक के उसने कहा कि इसमें तो और कुछ नहीं है, मेरे काम का कुछ नहीं निकल सकता। तो वो थक गया था और ही स्पेड ही थ्रू द स्पेड इनटू द पोट इन फ्रस्ट्रेशन, निराशा से, मतलब उदास होके, हताश होके उसने क्या किया, अपनी स्पेड को उस पोट के अंदर फेंक दिया। एंड सेट अंडर अ ट्री टू टेक रेस्ट फॉर अ व्हील। और फिर एक किसी पेड़ के नीचे, अंडर नीचे, ट्री पेड़ के नीचे, टू टेक रेस्ट आराम करने के लिए, थोड़ी देर वो थक गया था तो वो आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद, व्हेन ही गोट अप टू लीव, थोड़ी देर बाद जब वो वहाँ से जाने के लिए उठता है, लीव मतलब वो खेत को छोड़ के जा रहा था। ही कुड नॉट बिलीव ऑन हिज आइज, तो उसे अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हुआ। ऐसा क्या देख लिया अभी उसने कि उसकी आंखों पे, उसे अपनी आंखों पे भी विश्वास नहीं रहा। देर वर 100 स्पेड इन द पॉट, देर वर 100, मतलब 100 स्पेड जो फावड़े थे, उसने उस फावड़े को उसमें पोट के अंदर डाल दिया था ना। तो क्या होता है उस पोट में, और जब वो देखता है तो उस पोट के अंदर 100 स्पेड्स पड़ी थी, बहुत 100 जो फावड़े थे वो हो गए थे उस पोट के अंदर। दिस इज अ मैजिकल पोट, अब उसे पता चल गया था कि ये जो पोट है वो क्या है, मैजिकल है, जादुई है। इस पोट के अंदर तो जादू है, जादू था, तभी तो एक फावड़े से, एक कुदाली से 100 फावड़े हो गए थे, स्पेड हो गए थे। आई विल पुट दिस मैंगो इनसाइड द पोट एंड सी व्हाट हैपेंस। अब वो ट्राई करता है कि सच में ये जादुई है क्या। तो वो क्या करता है, आई विल पुट दिस मैंगो, उसके पास एक मैंगो था, खेत में लगा हुआ था, तो उसने 1 मैंगो उस पोट के अंदर डाला, एंड सी व्हाट हैपन, और देखता है कि क्या होता है। रामू ने सोचा कि देखता हूँ ये कुल्हाड़ी कोई ऐसे ही कुछ मेरी आंखों का वहम है क्या। तो मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ कि ये जो यदि जादुई है ये पोट, तो इसके अंदर मैं एक मैंगो डालता हूँ तो मैंगो भी बहुत सारे हो जाएंगे। देन ही पुट ए मैंगो इनटू द पोट, अब उसने एक मैंगो उस पोट के अंदर डाल दिया। टू हिज एस्टोनिशमेंट, विस्मय के साथ, ही फाउंड 100 मैंगोज इन द पोट। अब उस पोट के अंदर क्या हो गए थे, 100 मैंगो हो गए थे। वो आश्चर्यचकित हो गया, विस्मय से उसकी आंखें चकाचौंध हो गई थी, वो अचरज में पड़ गया था। एस्टोनिशमेंट मतलब विस्मय, अचरज। ही फाउंड 100 मैंगोज इन द पोट, उसने उस पोट के अंदर 100 मैंगो हो गए। रामू कैरिड द पोट टू हिज होम, अब उसे पता चल गया कि ये तो जो पोट है वो एक मैजिकल पोट है। तो उसने उस पोट को वो उस पोट को कहाँ ले गया, अपने घर ले गया। ही hid it in the secret place so that no one would know about it. He hid छुपाना, hide छुपाना, hid it in a secret palace, secret एक ऐसे किसी छुपा के सीक्रेट जगह पे उसको रख दिया। किस लिए रख दिया, कि कोई इस जादुई पोट के बारे में नहीं जान सके और कोई उसे चुरा नहीं पाए, है ना, ये सोच के उसने वहाँ से उसे मतलब छुपा के रख दिया था। आफ्टर दैट ही पुट मैनी थिंग्स इन दैट एंड एवरीथिंग बिकम 100 फॉल्स। आफ्टर दैट, उसके बाद वो क्या करता, उस पोट के अंदर कोई भी एक चीज़ डालता और वो 100 बन जाती। विद दैट पोट ही बिकम ए रिच मैन। विद दैट पोट, उस पोट से, उस जादुई मैजिकल पोट की वजह से वो क्या हो गया था, बिकम हो गया था रिच मैन, बहुत धनवान आदमी हो गया था। द किंग केम टू नो अबाउट द पोट एंड इट्स मैजिक।
राजा को, मतलब वो इतना अचानक से वो धनवान हो जाता है, तो राजा को उसके ऊपर कुछ शक हुआ और उसे पता चला कि उसके पास ऐसा कुछ मैजिकल पोट है। ही वॉज ए ग्रेडी किंग, और वो जो कौन था, किंग जो था वो क्या था, ग्रेडी था, लालची था। एंड वॉज क्यूरियस टू सी द मैजिकल पोट। क्या था, कहाँ थे हम, हाँ, जो किंग था वो ग्रेडी था। एंड वाज क्यूरियस टू सी द मैजिकल पॉट, क्यूरियस होता है जिज्ञासा, उसकी जिज्ञासा बढ़ गई थी क्या देखने के लिए, सी द मैजिकल पॉट, उस जादुई पोट को वो देखना चाहता था, उसकी जिज्ञासा थी वो बढ़ गई थी। द किंग थॉट आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द सीक्रेट ऑफ द मैजिकल पॉट। द किंग थॉट, उसने सोचा, राजा ने, आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द सीक्रेट ऑफ द मैजिकल पॉट, उस मैजिकल पॉट का क्या राज है, क्या सीक्रेट है, वो मैं जानना चाहता हूँ। इट इज़ अ वैल्यूएबल, ये तो बहुत ही मूल्यवान है। इट शुड बी माई ट्रेजरी, ट्रेजरी, इट शुड बी इन माई ट्रेजरी, और ये जो जादुई मैजिकल पोट है उसे तो मेरे ट्रेजरी के अंदर होना चाहिए, मेरे खजाने में होना चाहिए, क्योंकि मैं क्या हूँ, एक किंग हूँ, राजा हूँ, तो ऐसी जो भी मूल्यवान चीज़ें हैं, वैल्यूएबल चीज़ें हैं, उनके ऊपर तो मेरा ही हक होना चाहिए। ही ऑर्डर ही ऑर्डर्ड हिज मैन टू ब्रिंग द फार्मर एंड हिज पोट, उसने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया और क्या कहा, उस फार्मर को, उस किसान को और उस पोट को मेरे सामने हाजिर करो, मेरे सामने लाओ। When the pot was brought to the king's chamber, जब उस पोट को किंग के दरबार में लाया गया, चैम्बर में लाया गया, he said, let me see what is there inside this pot, which, और क्या बोलता है, let me see, चलो मुझे देखने दो इस पोट के अंदर क्या है। हाँ, तो राजा ने कहा कि चलो मुझे इस पोट के अंदर झांकने दो, देखने दो कि ऐसा इस पोट के अंदर क्या है, मैजिकल क्या है, इसमें क्या जादू है। As soon as he peered inside the pot, और जैसे ही उसने पीड क्या होता है, ऐसे झांक के देखना उसके अंदर, जब वो झांका इनसाइड, अंदर की तरफ पोट में, he slipped and fell into it, जैसे ही उसने उस पोट के अंदर पीड किया, झांका इनसाइड, तो क्या होता है, वो स्लिप्ड हो गया एंड फेल इनटू इट, और उसके अंदर गिर गया। अब जैसे वो उसके अंदर पीड किया तो क्या हुआ, राजा उसके अंदर स्लिप हो गया और उस पॉट के अंदर गिर गया था। ही क्लाइम्ड आउट ऑफ द मैजिक पॉट, अब वो मैजिक पॉट से जब वो बाहर निकलता है, क्लाइम मतलब वो उसके ऊपर चढ़ के निकलता है बाहर पोट से, was shocked to find that there were 100 kings like him। अब वो जैसे ही उसे पोर्ट से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि उसके जैसे ही और क्या हो गए थे, 100 किंग्स उस पोर्ट से निकल के आई। मतलब वो मैजिकल पोर्ट था, जो भी चीज़ उसमें गिरती उसकी 100 हो जाती है ना, तो राजा उसके अंदर गिरा और ऐसे ही 100 किंग्स जो है वो उसमें से बाहर आ गए। ऑल द किंग्स वॉन्टेड टू क्लाइम द थ्रोन, और हर एक राजा जो था, जो नकली राजा भी थे ना, वो सब के सब क्या करने लगे, वो कहते कि थ्रोन, राजगद्दी, राज सिंहासन जो है वो मेरा है, मतलब वो राज सिंहासन पे चढ़ने के लिए और लड़ाई करने लगे। वो बोले कि ये राज सिंहासन मेरा है, मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ, ये बातें करके उनमें आपस में क्या होने लग गई, फाइटिंग होने लग गई, लड़ाई होने लगी। दे फॉट अमंग देमसेल्व्स फॉर द थ्रोन एंड डेड, और फिर वो क्या हुआ, उन 100 लोगों में क्या हो गया, 100 तो वो थे और 1 जो किंग था रियल का, उन सब में क्या हो गया, लड़ाई हुई और राजगद्दी के लिए, राज सिंहासन के लिए उन सब में आपस में लड़ाई होने लगी और एक एक करके सारे के सारे मर गए लड़ाई के अंदर। द मैजिकल
द मैजिक पोट ले इन द किंग्स ट्रेजरी। और अब जो वो मैजिकल पोट था उसे कहाँ रखवा दिया? किंग्स की ट्रेजरी में रखवा दिया, उसके खजाने में रखवा दिया। द फुलिश किंग टुक अवे द मैजिक पोट फ्रॉम मी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एंड इवेंचुअली ही डेड। क्यूरियोसिटी मीन्स जिज्ञासा, एंड इवेंचुअली अंत में। द फुलिश किंग टुक अवे द मैजिक पोट फ्रॉम मी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एंड इवेंचुअली ही डेड। मूर्ख राजा के लालचीपन ने और उसकी जिज्ञासा ने अंत में उसे क्या कर दिया? मार दिया। दिस मैजिक पोट हैज किल्ड द किंग हिमसेल्फ, सेड रामू। ये मैजिकल जो पोट है उसने स्वयं राजा तक को मार दिया। इन ऑर्डर टू बी सेफ, तो इसे लगता है कि कहीं सेफ जगह पे रख देते हैं, मतलब ये मैजिकल पोट जो है वो अच्छा नहीं है। ही लेफ्ट द मैजिक पोट इन द किंग्स ट्रेजरी, और उसने उस मैजिक पोट को किंग्स की ट्रेजरी के अंदर रखवा दिया। मोरल ऑफ द स्टोरी, ग्रेडी इज सो डिस्ट्रैक्टिव इट डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। ग्रेडी, लालच, इज सो डिस्ट्रैक्टिव, डिस्ट्रैक्टिव होता है विनाशकारी। लालच जो है वो बहुत विनाशकारी है। इट डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, ये हर एक चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकता है, मिटा सकता है। मतलब लालच बुरी बला है, इस स्टोरी का मोरल है। तो बच्चों, आज की अपनी स्टोरी यहाँ पे कंप्लीट होती है, और मुझे बताना कि आपको स्टोरी कैसी लगी। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टोरी के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तब तक बच्चों, बाय।